आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लाए हैं। और ये जो है क्वेश्चन होगा आप लोग का भूगोल का। ये 2025 के लिए 2025 के लिए ठीक है। और जो 2011 से लेकर के 2024 तक जो पूछा गया है क्वेश्चन, उन्हीं में से ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, वन विनाश के दो मुख्य कारकों का उल्लेख करें। वन जो आजकल विनाश होते जा रहा है, खत्म होते जा रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो कारण तो बहुत है, लेकिन आपको यहाँ पूछ रहा है दो मुख्य कारण दीजिए। तो हम लोग को दो, जब हम लोग को बोल रहा है दो मुख्य कारण दीजिए, तो हम लोग दो ही देंगे। ठीक है, तो वन विनाश के दो मुख्य कारक क्या है, निम्न है, या फिर निम्नलिखित है। एक नंबर जैसे कह रहा है क्या, उद्योग एवं का ईंधन के लकड़ियों के लिए उपयोग के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जाती है। उद्योग के लिए बड़े बड़े जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसके लिए क्या लकड़ी लगेगा। और फिर ईंधन जो यानी जलाने के लिए जो ईंधन की जरूरत होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते हैं। ठीक है, तो एक मुख्य कारण, जब वृक्षों की अंधाधुंध यानी कटाई करेंगे तो यानी वन तो क्या होगा, विनाश होगा ही। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि के कारण वनों को काटे जाते हैं। ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है बहुत ही, तो उसके लिए क्या, घर भी बनाना होगा, मकान बनाना होगा। तो ये जो घर जो बनाते हैं तो हम लोग कहाँ बनाएंगे, इसके लिए फिर और मुख्य कारण है, जैसे भूमि, जो भूमि का वन को हम लोग विनाश करके खत्म करके भूमि का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें भोजन भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी वनों की कटाई की जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोयले के चार प्रकारों के नाम दीजिए। तो कोयले के चार प्रकार होते हैं, यहाँ बोल दिया गया है। कोयला चार प्रकार होता, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फिर आपको, यानी कोयले के कितने भाग होते हैं। तो चार, तो कह रहा है कोयले के चार प्रकार के नाम दीजिए। सिर्फ नाम देने के लिए बोला गया है, तो हम लोग लिखेंगे कोयले के चार प्रकार क्या है, निम्न है। एक है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिन्स, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा जो है यानी क्या, पीट। इससे भी पूछा जाता है, यानी क्या, सबसे घटिया कोयला जो, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे घटिया कोयला कौन है। तो यानी हम लोग देंगे क्या, पीट। यहाँ तो पूछा गया है, सब्जेक्टिव पूछा गया है, चारों का नाम मांगा गया है, तो चारों का हम लोग नाम लिख देंगे। और सबसे यानी क्या, सर्वोत्तम यानी अच्छा कोयला जो है, सबसे अच्छा कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुंबई हाई तेल उत्पादन क्षेत्र का परिचय दे। यानी मुंबई हाई में जो तेल का जो उत्पादन जो है कहाँ है, नहीं है, और ये कब से यानी हमें मालूम चला है, तो उसका परिचय देने के लिए कह रहा है। तो यहाँ जो कह रहा है आंसर, मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से यदि, चलिए ये भारत, और ये भारत यहाँ तो है क्या, महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र का राजधानी क्या, मुंबई। तो यहाँ जो महाराष्ट्र है, तो यहाँ से कहा, तो ये अरब सागर, और तट किसको कहेंगे, ये जो सागर के यानी किनारे, ये तट। तो यहाँ से तट से कितना, तो 176 किलोमीटर दूरी अरब सागर में स्थित है ये मुंबई हाई जो है। तो ये कहाँ है, तो ये मुंबई से यानी मुंबई के तट यानी महाराष्ट्र के तट से कितना, 167 किलोमीटर
76 किलोमीटर की दूर। कहाँ? अरब सागर में। इधर क्या है हम लोग का? अरब सागर है, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। तो अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। ये 1975 ईस्वी में यहाँ तेल का पता चला था। ठीक है। और ये समुद्र के बीच सागर सम्राट नामक विशाल मंच बनाया गया है। ठीक है। तो ये समुद्र है, यहाँ तो पानी ही पानी है। तो यहाँ पर ये तेल को निकालने के लिए इसके सागर में ही एक क्या बनाया गया है? मंच बना, यहाँ छत। ठीक है। यहाँ पिलर के ऊपर छत बनाया गया है, जिसका नाम है क्या? यानी सागर सम्राट नामक विशाल एक मंच बनाया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े यानी मशीन लगाया गया है, जिसकी सहायता से यहाँ नीचे से यानी क्या? तेल को उठाया जाता है। तो ये जो भाग है इसका नाम है क्या? सागर सम्राट। आइए, एक विशाल मंच बनाया गया है और तेल निकासी का काम शुरू हुआ। और यहाँ से तेल निकासी यानी निकाला जो जाता है, तो निकासी शुरू हुआ। निकाला हुआ कच्चा तेल परिकर्षण के लिए पाइपों के जरिए परिकर्षण स्थल में पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ जो मंच है, तो ये यहाँ से सिर्फ क्या निकाले जाते हैं तेल को, और इसी को पाइप के द्वारा यहाँ भेज दिया जाता है। तब जाके यहाँ शोधित किया जाता है, तेल को शोधित किया जाता है। ये जो पेट्रोलियम है, इसको शोधित करके पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, केरोसिन बनाया जाता है। ठीक है। लाइलन रेसा बनाया जाता है, गिरीज बनाया जाता है, बहुत तरह के बनाए जाते हैं। ठीक है। तो पहले यहाँ निकाला जाता है, सिर्फ यहाँ, और निकाल के पाइपों के द्वारा यहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है। तो वही कह रहा है, यानी तेल निकास का काम शुरू हुआ और निकाला हुआ कच्चा तेल परिकर्षण के लिए पाइपों के जरिए यानी परिकर्षित स्थल पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये जो हरित क्रांति भी है, श्वेत क्रांति भी है, ठीक है, पीला क्रांति भी है। तो यहाँ पूछा गया है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो 1967 से 68 ईस्वी में कृषि उत्पादन बढ़ाने और देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यानी भूमि जो है, भारत में भूमि जो है सीमित है, भूमि सीमित है। इतना अगर भूमि है तो सीमित है, भूमि तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या जो बढ़ रहा है और भूमि जितना है उतना ही है, और यानी इसी में हम लोग फिर क्या घर बनाते हैं, इसी में हम लोग फिर क्या सड़क बनाते हैं। ठीक है। तो ये भूमि जो है आपका क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, तो सबको यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए यदि खाना चाहिए, तो खाना हम अगर दूसरे देश से मंगाएंगे तो ये तो आपको फिर क्या आत्मनिर्भर तो बन नहीं पाए, अपने आप पर तो निर्भर नहीं हो पाए। इसीलिए क्या किया वैज्ञानिकों ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। तो प्रयास करके जिसके अंतर्गत जो तो भूमि का विस्तार, नई संकरण, देखिए नई संकरण, ये जिसको कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं, बीजों का प्रयास, ये हाइब्रिड बीजों का प्रयास किया गया है और उर्वरकों के उपयोग से कृषि में वृद्धि हो रही है, जिसको ही यानी क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है। तो आगे चलिए, फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है?